वेलकम बैक फ्रेंड, इन्वेस्टोलॉजी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है निशिकांत और आप देख रहे हैं इन्वेस्टोलॉजी। यहाँ पर होती है इन्वेस्टमेंट की बात मेरे साथ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड कैटेगरी की, फ्लेक्सी कैप फंड और मल्टी कैप फंड के बारे में। और इस वीडियो में हम इनका डिटेल रिव्यू करके ये जानने वाले हैं कि अगर किसी इन्वेस्टर को अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से इन दोनों में से किसी एक कैटेगरी को कंसीडर करना हो, तो वो इन्वेस्टर इन दोनों में से किस कैटेगरी में इन्वेस्ट करके अपने लिए बेहतरीन रिटर्न जनरेट कर सकता है। तो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं कि आपको आपके रिस्क एपिटाइट के हिसाब से किस फंड में किस कैटेगरी के फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो अगर आप हमारे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल इन्वेस्टोलॉजी पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप इन दोनों इक्विटी कैटेगरी की, तो फ्रेंड्स सबसे पहले जानते हैं कि फ्लेक्सी कैप फंड होते क्या है। फ्लेक्सी कैप फंड मतलब इसके नाम से ही पता चलता है कि ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी होती है। और यहाँ पर सेबी की तरफ से म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर होते हैं, जो आपका पैसा यहाँ पे मैनेज करते हैं, उनके ऊपर यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होते। वो चाहिए किस भी एक्सपोजर में और किसी भी प्रोपोर्शन में अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप किसी भी कैटेगरी में अपने हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर म्यूचुअल फंड मैनेजर के पास पूरी आज़ादी होती है कि वो किसी भी तरह के मिड कैप कैटेगरी, स्मॉल कैप या लार्ज कैप कैटेगरी के स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट करके अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को बेहतरीन रिटर्न जनरेट करके दे। तो ये जो कैटेगरी होती है ये थोड़ी सी इन्वेस्टर के हिसाब से बेहतरीन हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो जो फंड मैनेजर है वो यहाँ पर मार्केट की कंडीशन के हिसाब से, अगर मार्केट में गिरावट हो तो यहाँ पे फंड मैनेजर जो है वो अपना एक्सपोजर लार्ज कैप कैटेगरी में बढ़ा देता है। और साथ ही अगर म्यूचुअल फंड मैनेजर को लगता है कि अभी मार्केट में अभी तेजी आने वाली है, तो वो यहाँ पर अपना मिड कैप, स्मॉल कैप का जो एक्सपोजर होता है वो भी अपने हिसाब से बढ़ा सकता है। तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड मैनेजर के पास पूरी आज़ादी हो जाती है कि वो अपने हिसाब से जो अपनी इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर मैनेज कर सके। साथ ही हम यहाँ पर जानते हैं कि अभी मल्टी कैप फंड क्या होती है। इसके नाम से ही पता चलता है कि मल्टी कैप कैटेगरी का जो इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं, यहाँ पर आपको मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप सारे स्टॉक का एक्सपोजर आपको यहाँ पे मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात ये है कि यहाँ पर सेबी की ओर से रिस्ट्रिक्शन है कि जो फंड मैनेजर है उनको यहाँ पर अपने टोटल एयूएम का 25% स्मॉल कैप, 25% मिड कैप और 25% लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना ही होगा। और बाकी का जो 25% है वो अपने हिसाब से रिस्क को मैनेज करने के लिए और रिटर्न जनरेट करने के लिए किसी भी तरह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अभी फ्रेंड्स यहाँ पे बात आ जाती है कि फ्लेक्सी कैप फंड और मल्टी कैप फंड इन दोनों कैटेगरी में से अगर आपको कोई अपने लिए कोई फंड कंसीडर करना है, तो आप किस कैटेगरी को यहाँ पे प्रेफरेंस देंगे। तो ये सबसे पहले आपको अगर इन दोनों कैटेगरी में से अपना इन्वेस्टमेंट किस कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, वो टोटली आपका जो रिस्क एपिटाइट है उसके ऊपर डिपेंड हो जाता है। तो आप अगर इन दोनों में से किसी एक कैटेगरी को कंसीडर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको आपका रिस्क एपिटाइट कंसीडर करना होगा कि आप अग्रेसिव इन्वेस्टर है या मॉडरेट इन्वेस्टर है या कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है। तो अगर हम बात करें फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड की, तो अगर आप एक कंजर्वेटिव या मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर है, तो यहाँ पे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो आपके लिए एक अच्छी चॉइस हो सकती है। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड होती है, यहाँ पर फंड मैनेजर ज़्यादा से ज़्यादा जो अपना रिस्क है वो कम करने के लिए यहाँ पर जो लार्ज कैप का कंपनीज का जो एक्सपोजर होता है वो यहाँ पे 50% से ऊपर का ही एक्सपोजर आपको लार्ज कैप कंपनीज का यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे जो रिस्क होता है वो मल्टी कैप कैटेगरी के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम हो जाता है। और वही अगर हम बात करें कि अगर आपका जो रिस्क एपिटाइट है वो, अगर आप अग्रेसिव या वेरी अग्रेसिव इन्वेस्टर है, तो आप यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए किसी मल्टी कैप फंड को कंसीडर कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक आपको फंड मैनेजर को यहाँ पे अपने टोटल एयूएम का 25% स्मॉल कैप में और 25% मिड कैप कंपनीज में यहाँ पर पर्टिकुलरली इन्वेस्ट करके चलना होता है। तो यहाँ पे आप अगर देखें
तो कंपलसरी आपका जो 50% एक्सपोजर है वो मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी के कंपनीज में हो जाता है। तो यहाँ पे आपका रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो अगर आपका जो रिस्क प्रोफाइल है ये वो या अग्रेसिव इन्वेस्टर या वेरी एग्रेसिव इन्वेस्टर है, तो आप अपने अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से आप अपने लिए किसी मल्टी कैप फंड को कंसिडर कर सकते हैं। तो और यहाँ पे एक बात आपको और ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो अगर आप इस किसी भी फंड में 5 साल से ऊपर अगर अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप किसी भी मल्टी कैप फंड को अपने लिए कंसीडर कर सकते हैं। क्योंकि ये अक्सर देखा गया है, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के अनुसार ऐसा देखा गया है कि 5 साल से ऊपर अगर आप किसी मल्टी कैप फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो यहाँ पर आपका जो निगेटिव रिटर्न मिलने का जो चांसेस है वो लगभग ना के बराबर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप 3 साल से ऊपर अपना इन्वेस्टमेंट किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड में करना चाहते हैं, या आप मॉडरेटली या कंजर्वेटिव टाइप की इन्वेस्टर है, तो आप अपने लिए किसी फ्लेक्सी कैप फंड को कंसीडर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको आपके रिस्क एपिटाइट के हिसाब से अगर आपको फ्लेक्सी कैप कैटेगरी या मल्टी कैप कैटेगरी इन दोनों में से किसी एक कैटेगरी को अपने लिए सिलेक्ट करना हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में दी हुई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी आपके लिए लाता रहूंगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।